हुकूमत तेरी है तो क्या हुआ, हुकूमत तेरी है तो क्या हुआ, मेरी आवाज तेरी गुलाम नहीं है। अब बिहार में जब चुनाव होता है तभी लिट्टी खाना आपको याद आता है। बंगाल चुनाव में रविंद्रनाथ टैगोर के लिए दाढ़ी रखना आता है आपको? आप बताइए। इस चेयर पे अब असम का चुनाव रहेगा तो एक बजट 20 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार, अरे कहाँ है? जो किसानों का अनाज खाता है वो किसानों के साथ खड़ा है, जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ खड़ा हुआ है। अरे तलवार जी भी बाबा कामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। अरे बाबा कामदेव, ऐसे आइए ना, आइए ऐसे ऐसे बाबा कामदेव आइए। मोदी जी पैर में अगर जहर लगा ले जूता में अपने तो सुधीर चौधरी मुंह से गज फेंक कर मर जाएगा। दिन रात टीवी पे हिंदू मुस्लिम गाय गोबर बकरी सुअर करते रहता है, मोदी मोदी करते रहता है। वो एक होता है ना दृष्टि और सृष्टि, इसकी तो दृष्टि ही चली गई है सरकार की। जाकी रही भावना जैसी, ताकि मुहूर्त देखी तिन तैसी। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। गाजीपुर बॉर्डर पे पीआरवी लगातार 2 महीने से कवरेज कर रहा है और हमारे साथ दो किसान पुत्र और तमाम किसान पुत्र मौजूद हैं जो बातचीत करेंगे। एक बड़ा नाम प्रधानमंत्री ने दे दिया है आंदोलन जीविका। हालांकि आंदोलन तो प्रधानमंत्री भी किए, आंदोलन तो स्मृति ईरानी भी आंदोलन की। तो आपको जिस तरीके से एक नाम दे रहा है, इसे आप उपलब्धि मानते हैं या क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग का गर्व की बात है, ये देश आंदोलनकारियों का देश है और आंदोलन करके ही हमारा देश आजाद हुआ था। और जो लोग हम लोग को आंदोलन जीवी कह रहे हैं, आंदोलन जीवी कह रहे हैं, वो लोग माफी जीवी हैं। क्योंकि जब देश हमारा गुलाम था तो वो लोग अंग्रेजों को चापलूसी किया करते थे और हम लड़ा करते थे। आज 2014 से पहले यही भाजपा के लोग आंदोलन करते थे और कहते थे कि ये कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही थी। तो उस समय कौन आंदोलन जीवी था? स्मृति ईरानी जब इतनी मोटी मोटी थी तो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, बोलती सिलेंडर महंगा हो गया। उस समय आंदोलन जीवी नहीं थी। आंदोलन करना गलत बात थोड़ी, अगर बिल्कुल आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। आजादी के समय अगर देश हमारा गुलाम था तो सोचिए, अगर उस समय आंदोलन नहीं हुआ होता तो आज भी हम गुलाम रहते। आप माइक नहीं पकड़ते, हम अपनी बात को नहीं रखते। इसलिए आंदोलन करने से कोई नहीं रोक सकता है। यह आंदोलन किसान अपने हक और अधिकार के लिए कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। आप बताइए ना, एक नितिन गडकरी जी का वीडियो वायरल हो रहा है, उस समय कह रहे थे किसान आंदोलन कर सकता है, कोई भी आंदोलन कर सकता है। लेकिन आज ये लोग जब सत्ता में बैठ गए तो आज किसानों को बदनाम कर रहे हैं कि किसान आंदोलन परजीवी है। परजीवी तुम लोग हो जो किसानों को ऊपर बैठ के बगुला की तरह चुन चुन के किसानों को खा रहे हो, किसानों को मारना चाह रहे हो। और मोदी जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि किसानों को बदनाम करने के लिए कितनी गंदी राजनीति खेल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले तो दीप सिद्धू को भेज दिए लाल किले पर, फिर उसके बाद दीप सिद्धू को पकड़कर आज किसानों के खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं। यह सरकार कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने के लिए गिर चुकी है। और कुछ इसके मंत्रिमंडल में लोग बैठे हुए हैं जो स्मृति ईरानी उस समय आंदोलन करती थी, अभी कहां है? अभी किसानों के पक्ष में क्यों नहीं है? हेमा मालिनी जब चुनाव आता है तो धान काटने के लिए एरोप्लेन से चली आती है, लेकिन आज जब देश का किसान रोड पर है तो ये बोलने को तैयार नहीं है, एक ट्वीट करने के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन तो देश में चलता रहा, प्रधानमंत्री स्वयं आंदोलन के, तमाम लोग आंदोलन के, महात्मा गांधी आंदोलन के। तो ये प्रधानमंत्री को आंदोलन से दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे। तो हुकूमत तेरी है तो क्या हुआ, हुकूमत तेरी है तो क्या हुआ, मेरी आवाज तेरी गुलाम नहीं है। जो आंदोलन जीवी का शब्द प्रयोग मौजूदा यही 2017 में ट्वीट करके कहते थे, ट्रू डेवलपमेंट इज द सपोर्ट बाय पॉसिबल और जन आंदोलन। अरे तब आप यही शब्द का प्रयोग करते थे, तब आप कहां सोए हुए थे? जब यही स्मृति ईरानी या विजय गोयल को शौचालय का वही उखाड़ के लेके आंदोलन में बैठ जाते थे। आप बताइए, ऐसे ऐसे बैठिए, ये आप जो माफीनामा क्या हुआ? चाटू काटता से तो बढ़िया है आंदोलन, तो हम गर्व है क्योंकि हम चीजें आंदोलन से ही तो देश आजाद हुआ। भगत सिंह हमारे थे, अशफाक उल्लाह खां हो, सारे लोगों ने आंदोलन, अगर आंदोलन नहीं होता तो आज प्रधानमंत्री जी बैठे होते। आंदोलन तो स्मृति ईरानी भी की थी, लेकिन आज आपका समर्थन कहाँ? अरे अब स्मृति ईरानी समर्थन, वही तो कह रहे हैं, जब सत्ता आप समझिए हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने पहुंच जाती हैं। अरे इतनी जब गेहूं काटेंगे ना तो इतनी बड़ी बड़ी खूंटी होती है, कहीं गड़ तो नहीं गया था? ये भी तो पता होना
चाहिए। गेहूं काटा जाता है, गेहूं सिर्फ किसानों का थोड़ी है, वो भी कर सकती हैं क्या? अरे वो भी चुनाव के आज किसान के रोटी आज देखिए, मतलब इनको भी एक सब चाटू काटता है, एकदम चाटू जैसे चाटने वाला काम नहीं है। बस वही झांसा राम जी, झांसे में आज देखिए किसानों को, झांसे में जब जनता जान चुकी है तो ये झांसा केवल करना चाह रहे हैं कि झांसे से हिसाब से इतना बड़ा जो जन आंदोलन है इसको रोकने के लिए कितने कितने हथकंडे इस सरकार ने अपनाए। आप समझिए ये मौजूदा सरकार सिर्फ और एकदम वो एक होता है ना दृष्टि और सृष्टि, इसकी तो दृष्टि ही चली गई है सरकार की। जाकी रही भावना जैसी ताकि मूरत देखी तिन तैसी, इसकी भावना में वही था। इसके हम किसान हुआ या युवा हुआ, इसके भावना में कोई चीजें हैं। ये तो जुमलीबाजी, आप मीडिया खरीद लिए और जब सोशल मीडिया के बात पहुंचने लगी, जनता के पास सच्चाई पहुंचने लगी, तब ट्विटर में लिख दिया गया विद द हेल्ड, रोका जाए। अरे आवाज को कैसे दबा सकते हैं आप? ये तो आवाज नहीं दब सकती सुधीर है। चौधरी हैं, एक बड़े पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि किसान जो है वो खालिस्तान की मांग को लेकर अड़े हुआ है। एक्चुअली में खालिस्तान की मांग है उनकी। देखिए किसकी सुधीर चौधरी की बात कर रही है, बात कर रहे हैं आप? पत्रकार हैं। सुधीर चौधरी की बात कर रहे हैं। हरामी, हराम के खाने वाला, दिन रात टीवी पे हिंदू मुस्लिम गाय गोबर बकरी सुअर करते रहता है, मोदी मोदी करते रहता है, उसकी बात करते हैं आप? वो लोग खाते हैं किसानों का, वो खाते हैं किसानों का और गाते हैं मोदी का। अरे भाई हम किसान नहीं है, लेकिन किसानों के आगे उगाए हुए अनाज खाकर बड़े हुए हैं। एक बात सुन लीजिए, जो किसानों का अनाज खाता है वो किसानों के साथ खड़ा है, जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ खड़ा हुआ है। ये गोबर खाने वाले लोग हैं, ये गोबर खाने वाले लोग हैं। जिन पत्रकारों पे आप जिस पत्रकार का नाम लेके आप इतना अपशब्द बोल रहे हैं, उस पत्रकार को प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं, एक राष्ट्रवादी पत्रकार माने अरे भाई वो चापलू, अगर मैं बता देता हूं मोदी जी पैर में अगर जहर लगा ले जूता में अपने, तो सुधीर चौधरी मुंह से गज फेंक कर मर जाएगा। ये दिन रात मोदी की चापलूसी करता है, सब दिन भर मोदी के पॉलिसी को मार्केटिंग करता है लोग। अगर ये लोग अगर कुछ दिन तक पत्रकारिता रह जाए तो देश को गुलाम कर देगा। ये लोग दिन रात देश की मतलब मोदी को चापलूसी करते रहते, मोदी को अच्छाई दिखाएंगे, कंगना रनावत को झांसी की रानी बताएंगे, किसानों को खालिस्तानी बताएंगे। अरे अपराधी, ये लोग देश को अपराध है, इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है जो किसानों का अपमान करता है। एक बात बताइए ना, मोदी जी कहते हैं किसान मेरा पिताजी है, और उसी पिताजी को एक लोनी का विधायक आके बोलता है किसानों को जूते मारो। कौन बेटा अपने पिता को जूता मरवाएगा किसी से? कौन बेटा? वो सुधीर चौधरी किसानों को बोल रहा है कि खालिस्तानी है, और मोदी जी कहते हैं कि किसान भगवान होता है। तो मोदी जी आपके भगवान को तुम्हारा सुधीर चौधरी बोला है खालिस्तानी, उसको बैन करो जी न्यूज को। चुनाव ही जब आता है तभी आपके अंदर भावना कीजिए। बंगाल में चुनाव है तो गुलाम नबी आजाद को, अरे बहुत बहुत दर्द है मुझे, हाँ बहुत दर्द है। आप बताइए, आप बताइए। नहीं वो आप किसी के आंसू को चुनावी मुद्दा मत बताइए। अरे कैसी, अब बिहार में जब चुनाव होता है तभी लिट्टी खाना आपको याद आता है। बंगाल चुनाव में रविंद्रनाथ टैगोर के लिए दाढ़ी रखना आता है आपको? आप बताइए। इस चेयर पे अब असम का चुनाव रहेगा तो एक बजट 20 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार। अरे कहाँ है, कहाँ है ये चीजें? ये सरकार, अरे ये ऐसे एकदम सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाते हैं। अरे लाल बजट पेश किया गया, इस सरकार ने बजट पेश किया, ये कह रही है कि अरे पाकिस्तान के लिए बजट बहुत बढ़िया है, चीन के लिए बजट बहुत बढ़िया। अरे युवा जो बेरोजगार है, किसान अपने हक की बात कर रहा है, तो आप उसको दबाने के लिए कितने षड्यंत्र चुके। झांसा राम जी, सलवार जी भी एक है, उनको उद्योगपति बनाने के लिए, सलवार जी भी को जानते हैं आप? सलवार जी भी कौन है? अरे सलवार जी भी बाबा कामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। अरे बाबा कामदेव, ऐसे आइए ना, आइए ऐसे ऐसे बाबा कामदेव आइए। यहाँ कुछ और होगा, मतलब सामने टीवी आइए। हारनिया की दवा मैं बना रहा हूँ। अरे कौन सी जड़ी बूटी? हारनिया का पना, तो हारनिया सही कर लो पहले। आजाद इतिहास के भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, बजट सत्र में न किसान की बात हुई है, न युवा की बात हुई है, किसी की बात नहीं हुई है। कैसा बजट आपने पेश किया? सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए। आज जो यही सरकार कहती थी भ्रष्टाचार चीजें, हम भ्रष्टाचार मिटाने हैं, किसानों के हो रहे अत्याचार हम वो करेंगे। अरे कैसा आपने अत्याचार? वही तो वो कह रहे, कांग्रेस के टाइम में जो आत्महत्या करता था किसान, बिल इसलिए आया कि वो आत्महत्या रुके, किसान की आय दुगनी होती है। यकीन करके देखिए। अरे आय कैसे दुगनी? एमएसपी 1868 रुपए, 1868 रुपए रेट है, आप 1200 रुपए। प्रधानमंत्री ने कह दिया एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी है, तो भरोसा कीजिए ना। अरे कहाँ एमएसपी? तो हम क्या करें? हम करें एमएसपी में कानून बना दीजिए ना। किसानों का आलू खरीदने के लिए कोई 5 रुपए किलो तैयार नहीं है, किसानों के टमाटर 5 रुपए कोई खेतों से खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस से टमाटर निकलता है तो 200 रुपए किलो बिकता है। अरे भाई यही तो किसान चाह रहा है कि हम आलू का बीज
बीज 50 रुपए किलो खेत में रोपेंगे और वही को आलू खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, 3 महीना इंतजार करेंगे और वही का आलू को 5 रुपए में बेचेंगे हम? अरे 2 रुपए किलो बेचेंगे? यही तो किसान चाह रहा है कि हमको कम से कम लागत मूल्य तुम दो, तुमको देना पड़ेगा। यही किसान मांग रहा है और मोदी जी आपको देना पड़ेगा। अगर कृषि कानून रद्द नहीं होता है, इसी तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उद्योगपति जो हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, बाबा रामदेव, इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम इसलिए कर रहे, मोदी जी ने हमें धरातल में उतार दिया। आज ये जो लेकर आए कानून, हमें कहाँ छोड़ दिया इसने? हमें तो आज बिल्कुल बैक फुट पर लाकर रख दिया। हम अपने बच्चों को क्या देंगे भाई? सारी वोट दी भाई साहब। हमने लाइन में लग के हमने वोट दी है, हम अपने बच्चों का गला काट दिया भाई साहब। इसका ज्यादा मैं नहीं। तो तमाम जो किसान भाई थे, इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने सारी बात वीडियो से बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।